नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार होंगे और आप सभी की तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो पिछले क्लास में हम सभी कवर किए थे संसद यानी संसद का पूरा डिटेल्स मैं आपको वन शॉट लेक्चर्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिया था। और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं संसद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। यानी आज की क्लास जो होने वाली हमारी वो संसद से संबंधित जितने भी यानी टोटल जितने भी अनुच्छेद हैं साथी, मैं उन सभी अनुच्छेदों को कवर करने वाला हूँ वन शॉट में। कैसे साथी? वन शॉट में संसद संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं सभी को हम कवर करेंगे। तो आप सभी क्लास से जुड़ जाएं और हम क्लास को स्टार्ट करते हैं जल्द से जल्द। और क्योंकि विद्यार्थी जीवन के लिए एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में, आंधी तूफान भी थम जाएगी जब आग लगी हो सीने में। तो इसी पंक्ति के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग जल्द से जल्द क्लास से जुड़ जाएं। तो आज की क्लास हमारी यानी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि साथी आपको अनुच्छेद कहीं इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं जितने भी संसद से संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल आपके हैं सभी को मैं एक फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आप सभी जुड़ जाएं जल्द से जल्द। और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है संसद से संबंधित अनुच्छेद। यानी इधर आपका विषय वस्तु होगा और एक साइड आपका अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद की किस अनुच्छेद में क्या चीज़ का क्या विषय है उस बात को हम यहाँ पर एकदम बारीकी से कवर करेंगे। तो आर्टिकल 79 यानी आर्टिकल 79 क्या कहता है कि संसद का गठन। साथ ही पूछ लिया जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि संसद का गठन किस आर्टिकल के तहत हुआ, तो 79। इसके बाद आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना, आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना, आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना, आर्टिकल 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, और आर्टिकल 82 यानी प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन आर्टिकल 82 में है। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि, यानी संसद के जो सदन होते हैं उनकी अवधि क्या है वो अनुच्छेद 83 में बताया गया है। अनुच्छेद 84 क्या कहता है कि संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, यानी संसद के जितने भी सदस्य हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है उस बात को अनुच्छेद 84 में कहा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 संसद के सत्र या सत्रावसान एवं विघटन। सत्र सत्रावसान क्या होता है इस विषय पर मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा एक वीडियो लेक्चर से, ताकि आपको सत्र या और संसद का सत्र और सत्रावसान क्या होता है या विघटन क्या होता है इस सब चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। इसके बाद आर्टिकल आपका 86 यानी राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित करने तथा संदेश देने का अधिकार, आर्टिकल 86 में। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 86 में आपका क्या है? 86 राष्ट्रपति को सदनों को संबोधित करने तथा संदेश देने का अधिकार, आर्टिकल 86। अनुच्छेद 87 में बात करेंगे। 87 राष्ट्रपति के विशेष संबोधन या अभिभाषण, अनुच्छेद 87 में दिए गए हैं। इसके बाद अनुच्छेद 88 यानी सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार, अनुच्छेद 88। इसके बाद संसद के पदाधिकारी, अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति, अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति पद की रिक्त त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना, अनुच्छेद 90 में दिया गया है। अनुच्छेद 91 सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति, अनुच्छेद 91 में दिया गया है। अनुच्छेद 92 जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना, अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष,
और अनुच्छेद 94 क्या कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति त्याग पत्र तथा पद से हटाया जाना अनुच्छेद 94 के अंतर्गत है। और अनुच्छेद 95 लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन अनुच्छेद 95 दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 96, तो अनुच्छेद 96 जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। और अगला अनुच्छेद 97 सभापति एवं उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते अनुच्छेद 97 वर्णित है। और अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय, यानी संसद का सचिवालय आपका अनुच्छेद 98 में दिया गया है। कार्यवाही का संचालन, अगला कार्यवाही का संचालन, तो इस पे अनुच्छेद 99 यानी सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान और अनुच्छेद 100 दोनों सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गढ़पूर्ति। इसके बाद सदस्यों की अयोग्यता यानी डिसक्वालिफिकेशंस, तो अनुच्छेद 101 यानी स्थानों का रिक्त होना और अनुच्छेद 102 संसद की सदस्यता के लिए निर्हताएं यानी क्वालिफिकेशंस यानी डिसक्वालिफिकेशंस। अनुच्छेद 103 सदस्यों की अयोग्यताओं से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से भी पहले अर्हत न होते हुए अथवा निर्धारित किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड। तो ये सभी रहे आपके संसद से संबंधित आर्टिकल्स। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।